हाउस के व्यूवर्स, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपको वेलकम करता है। लेसन नंबर 26 हम शुरू करते हैं। इसमें अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारे ई एडजेक्टिव्स पढ़ लिए, ना एडजेक्टिव्स पढ़ लिए और वर्ब्स की सारी फॉर्म्स कर ली। रू पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स जो हैं वो दो पैटर्न के होते हैं, एक ताबेरू पैटर्न और एक स्वारू पैटर्न। ठीक है, तो स्वारू पैटर्न हमने लास्ट लेसन में किया था। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको लिस्ट जो है अपलोड कर दूंगा, ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स की क्या लिस्ट है और स्वारू पैटर्न के वर्ब्स की क्या लिस्ट है। तो वो सारे आप याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि जो स्वारू पैटर्न पे जो वर्ब्स हैं उनकी ते फॉर्म, ता फॉर्म, नाई फॉर्म कैसे बनती है, नेगेटिव फॉर्म कैसे बनती है और ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स की सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्या है, मस्ट, रेगुलर फॉर्म, मस्ट फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, ते फॉर्म और ता फॉर्म। जब आपको ये चार फॉर्म्स बनाने आ जाएंगी तो आप पूरे ग्रामर को उसको समझ सकते हैं। तो अब हम ग्रामर की तरफ आते हैं। हर लेसन में थोड़े थोड़े हम ग्रामर्स करेंगे। आज हम पढ़ते हैं दो नई चीज़ें पढ़ते हैं, मो और मो। अब ये मो और मो में क्या फ़र्क है? मो का मतलब है भी और मो का मतलब है बस अब। जब मो को आप स्ट्रेच करते हैं, मो, इस मो का मतलब है कि बस अब, यानी कि इट्स टू मच और बस अब हो गया, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं मो। इसका मतलब है बस अब, ठीक है, या बस हो गई। ठीक है, तो वताशी मो निहोंगो नो गाकुसेई देसु, मैं भी जापानी ज़ुबान का स्टूडेंट हूँ। करे मो सेंसेई देसु, वो भी टीचर है। अनाता मो निहोंजिन देसु का, क्या आप भी जापानी बाशिंदे हैं। ठीक है, तो मो का मतलब है आल्सो या टू। ठीक है, तो अब इसमें जब हम ऊ लगा देते हैं, मो को जब स्ट्रेच करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बस अब, यानी एनफ। मिसाल के तौर पे मो इखानाई यो, इखानाई नहीं जाऊंगा। यो कब लगाते हैं? जैसे हम बता चुके हैं कि मर्द जो है अपनी गुफ्तगू में आखिर में, जुमले के आखिर में यो लगा देते हैं। तो मो इखानाई यो, बस अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, या मो इप्पाई दिस, बस बहुत हो गया। ठीक है, इप्पाई मतलब बहुत ज़्यादा, मो इप्पाई थाबे मस्ता, ऑलरेडी बहुत खा लिया। तो मो का मतलब हम ऑलरेडी भी कह सकते हैं। ठीक है, मो त्सुकिमाशिता, बस अब पहुंच गए। ठीक है, मो थाबे नाई हो, बस अब नहीं खाऊंगा। ठीक है, या ताबे मासेन कर लें आप, मो थाबे मासेन यो, बस अब नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो मो का मतलब है भी और मो का मतलब है बस अब या ऑलरेडी। ठीक है, मिसाल के तौर पे और दो चार मिसालें कर लेते हैं। वताशी मो इकिमासु यो, मैं भी जाऊंगा। ठीक है, वताशी मो ताबेमासु यो, मैं भी खाऊंगा। अनाता मो नोमिमासु का, क्या आप भी पिएंगे। और इए मो थाबेमासेन, नहीं बस अब नहीं खाऊंगा। इए मो ओनाका गा इप्पाई देसु, ओनाका स्टोमक, इए मो ओनाका गा इप्पाई देसु, इप्पाई मतलब बहुत ज़्यादा या फुल, मो ओनाका गा इप्पाई देसु, बस अब पेट मेरा फुल हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मो में और मो में। हम छोटे छोटे क्लिप्स में अब आपको ग्रामर कराएंगे और N5 की ग्रामर जो है वो हम पूरी इन लेसन्स में, नेक्स्ट लेसन्स में कर लेंगे। उसके बाद साथ साथ हम खांजी के लेसन्स भी करते रहेंगे। तो आपका जो N5 का जो प्रिपरेशन है वो आपकी इन वीडियो से हो जाएगी। देखिए, मैं हर लेसन में आप लोगों को बताता हूँ कि जैपनीज़ लैंग्वेज को जो बनाया गया है, हवा के जनाब बहुत मुश्किल ज़ुबान है और बहुत मुश्किल है, कोई नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ नहीं है। जापानी ज़ुबान थोड़ी सी लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत दिलचस्प, बहुत ही शुस्ता और बहुत ही मीठी ज़ुबान है। यानी आप समझें कि आप जब बोलना शुरू करते हैं जापानी तो आपको लगता है कि जैसे कि आप वाकई किसी बहुत ही पोलाइट शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आप जापानी से गुफ्तगू करना शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से वक्त की ज़रूरत भी है जापानी ज़ुबान और चाइनीज़ ज़ुबान। होपफुली हम जल्द ही चाइनीज़ लैंग्वेज का भी क्लासेस शुरू करेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन जापानी ज़ुबान के बारे में जिन लोगों को जो खदशात हैं कि जनाब बहुत मुश्किल है, उसको बिल्कुल जहन से निकाल दीजिए। बस एक बात जहन में रखिए कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी,
जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्फाज याद करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी सीखेंगे। अच्छा, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि सर हम वर्ड तो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, आप इसलिए भूल जाते हैं कि उन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहला इसमें तरीका ये है कि वर्ड्स याद करें और फिर हर वर्ड के जुमले बना लीजिए। जब आप जुमले बनाएंगे तो फिर वो आपको वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा, उसका इस्तेमाल समझ में आएगा। अच्छा, आप कहें सर हमें पता नहीं चलता कि हम वर्ड बना लेते हैं तो वो सही होते हैं या गलत होते हैं, तो बहुत आसान है। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, आप बनाइए, जुमले बनाइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये जुमला सही है या गलत है। तो अगर मैं थोड़ा सा बिजी हुआ तो थोड़ा सा लेट आपको जवाब दे दूंगा, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। हिंदी बोलने वाले हिंदी में टाइप करके लिख सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, लिख नहीं पाऊँगा, हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती है और हिंदी लिख भी बड़ी रवानी से नहीं सकता हूँ, तो मैं रोमन में आपको जवाब दे दूँगा। तो आप लोग बिला तकल्लुफ़ मुझे सवाल करें, जो भी आपके जहन में है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे बताइए, मुझे कोई इम्प्रूव करना है कोई चीज़ तो मुझे एडवाइस कीजिए। और अगर वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप अपनी जापानीज़ लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू, शुक्रिया।